सासू माँ को मेरा दुख और कष्ट क्यों नहीं दिखता है? मैं कितने दर्द में तड़प रही हूँ। मुझे 2 दिन से इतना तेज फीवर आ रहा है, पर सासू माँ मेरी एक कदर नहीं कर रही है, ना ही दवा गोली कुछ नहीं, बराबर ऐसे ही काम कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। काश मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मैं मायके चली जाती, पर क्या ही करूँ। अरे दीदी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से सैड क्यों हैं? आप रो रही हैं क्या? अरे कुछ नहीं रूही, वो मैं बस यूं ही बैठी थी, माँ की याद आ गई, इस वजह से थोड़ा सैड थी। और तुम परेशान मत हो, जाओ यहाँ से। दीदी, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, ये गलत बात है। अब हम दोनों बहनें हैं, आप मेरी जेठानी हैं और मैं आपकी देवरानी। अगर आपके मन में अगर आपको कोई भी बात है, मुझसे आप बेफिक्र शेयर कर सकती हैं। मैं आपकी बातें सासू माँ से या अपने हस्बैंड से या ननद जी से किसी से भी नहीं शेयर करूंगी, पर्सनल रखूंगी। दीदी, आप परेशान हैं, मुझे पता है, पर क्यों है बताइए तो सही। अरे रूही, मैं ना 2 दिन से बहुत तेज फीवर में तड़प रही हूँ, सो नहीं पाती, खा नहीं पाती, पर सासू माँ है कि मेरा दुख दर्द उनको दिखता ही नहीं है, क्या ही कहूँ मैं। अरे दीदी, तो आपको मेरे से बताना चाहिए ना, मैं अभी आपको मेडिसिन दे देती हूँ। मेरे पास पैरासीटामोल रखी हुई है, फीवर की दवा है, आप आराम लग जाएगा, आपको खा लीजिएगा। प्लीज सासू माँ से मत बताना कि मैं बैठ के रो रही थी और माँ को याद कर रही थी। प्लीज दवा भी देना तो उनको पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। अरे दीदी, पर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो? आप ऐसा चाहोगे तो फिर कैसे आपकी केयर हो पाएगी? अरे तुमको पता है, मैं 2-3 बार और बीमार हुई थी, और जब जब भी मैं बीमार होती हूँ, सासू माँ मुझे मायके जाने के लिए कहती हैं। अब बताओ, मेरा मायके में मेरी माँ नहीं है, पिता नहीं है, मैं किसके भरोसे जाऊँ? हाँ, किसके सहारे पर जाऊँ? पर सासू माँ मुझे मायके ही भेज देती हैं जब भी मैं बीमार होती हूँ। अच्छा, ये बात है। माँ जी ऐसा नहीं करेंगी, मैं उनको समझा दूंगी। ऐसे एक तरह से सही भी है देखा जाए तो, क्योंकि आप मायके जाओगे, आपको आराम मिलेगा, वहाँ काम की टेंशन नहीं रहेगी और ना किसी चीज की, आप वहाँ रेस्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं अपना दुख दर्द किसी से नहीं बांटती हूँ, जैसा होता है सह लेती हूँ और बस सही हो जाता है कुछ टाइम बाद। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो आती ही है ना, ऐसे ही सुख दुख भी है। आज दुख है, कल सुख होगा। दीदी, आप परेशान मत होइए, चलिए मेरे रूम में और मैं आपको दवा दे देती हूँ और रेस्ट करिएगा। आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपका काम कर दूंगी जैसा मुझसे बनेगा। पर तुम्हारी शादी के तो अभी 2 ही दिन हुए हैं, माँ तुमसे रसोई नहीं छुलवाएंगी, तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे ना। दीदी, आप खामखा परेशान होती हैं, चलिए मेरे साथ। कितनी अच्छी हो, मेरी देवरानी हो, पर मेरी माँ जैसा ख्याल रखती हो। काश सासू माँ भी समझ पाती मुझे इस हाल में। दीदी, आप मेरी बहन हो, मैं आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगी और सासू माँ भी करेंगी। डोंट वरी। सासू माँ बहुत तेज हैं, अभी तुमको ज्ञान नहीं है, अभी तुम्हें आए हुए ससुराल 2 ही दिन हुए हैं, अच्छे से अभी पहचान नहीं पाई हो, ना ही जान पाई हो किसी को। मुझे तो यहाँ 5 साल हो गए रहते रहते, मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, रोम रोम से वाकिफ हूँ, कौन कैसा है। खैर चलो, मेरी बहुत तेजी से बदन दर्द कर रहा है, मुझे दवा दे दो बस, अब तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। चलो दीदी, मैं आपको दे देती हूँ। दीदी, मैंने आपको दवा खिला दी है, अब आप सो जाइए, आराम करिए, बाकी का काम मैं देखती हूँ क्या करना है। ओहो, तो दोनों बहुएं यहाँ पर हैं, एक आराम कर रही है और एक सेवा कर रही है। वाह बहुएं वाह, नाम रोशन कर दिया तुमने तो अपने घर का। अरे माँ जी, रोज की तरह आज मुझे फिर से फीवर आ गया, बहुत ज्यादा तेजी से, बदन दर्द के मारे कांप रहा था, इस वजह से अभी अभी दवा खाई है मैंने और मैं आराम कर रही थी। काम देवरानी कर लेगी, उन्होंने ऐसा बोला है। वो क्या करेगी, तुझे पता तो है ना कि अभी अभी शादी हुई है उसकी, 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में ही तू घर का काम करवाने लगेगी उससे। यही है तेरा तरीका जेठानी बनने का? अरे नौटंकी किए रहती है, बस बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, तेरी तो बीमारी के चक्कर में मेरा सर दर्द होने लगता है सुन सुन के। अरे माँ जी, मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ, अब इतना सारा काम करती हूँ, अब मेरे शरीर थक जाता है, इस वजह से फीवर आ जाता है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी। अरे मम्मी जी, दीदी को कुछ मत कहिए,
उनको मैंने ही लिटाया है रूम में आराम करने के लिए और मैंने दवा खिला दी है। मैंने देखा था उनका बदन दर्द की वजह से और इतना ज्यादा गर्म था कि मेरे हाथ जल रहे थे। सासू माँ आप चिंता मत करो। अरे कैसे चिंता ना करूं, तू इसकी नौटंकी बाज ड्रामे में आ गई। इसको फीवर तो हर रोज 2 दिन में होता ही रहता है। कहाँ तक इसका फीवर देखेंगे, काम डला रहेगा ऐसे में, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी, वो ड्रामे नहीं करती हैं। दीदी सच बोल रही हैं, वो बीमार हैं, उनको अच्छे से इलाज की जरूरत है। अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, किसको क्या जरूरत है। नहीं नहीं माँ जी, जो है वो बता रही हूँ। दीदी सच में बीमार है, उनको अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाकर इलाज करवा दीजिए। इलाज करवाना है तो अपने मायके में जाए। मैं इलाज करा कर थक गई हूँ। 1 महीने से इलाज ही करवा रही हूँ, सारा पैसा भी मेरा लुट गया है हॉस्पिटल ले जा करके। डॉक्टरों की फीस देखी है, 1-1 हजार तो फीस मांगते हैं और दवा 5-5 हजार की आती है। तो माँ जी आपकी बहू है वो, आप नहीं दिखाओगे तो और कौन दिखाएगा। अब उनके माता पिता भी नहीं है, मायके किसके भरोसे जाएंगी। बहू तू अभी नई है, तुझे ज्ञान नहीं है, तू ज्यादा बोल मत, ठीक है ना। छोटी है, छोटी बन के रह, सास बनने की कोशिश मत कर। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। मैं राजेश से बात करती हूँ और उसके मायके भिजवा देती हूँ। माँ जी कभी मेरा दर्द नहीं समझी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था देवरानी, पर तुम मान ही नहीं रही थी। मैं बीमार हूँ, मुझे पता नहीं बीमारी क्यों हो जाती है। मैं मायके नहीं जाना चाहती फिर भी मुझे जाना पड़ता है। दीदी आपने सच बोला था। माँ जी सच में आपका दुख दर्द नहीं समझती हैं, पता नहीं क्यों। पर दीदी मैं आपका दुख दर्द अच्छे से समझती हूँ। मैं आपको मायके नहीं जाने दूंगी, मुझे मायके जाना होगा, भले ही मैं 2 दिन में आ जाऊं। तुम अभी ज्यादा मत बोलो, नहीं हो, थोड़ा प्रेम व्यवहार बना कर रखो, मेरे लिए बुरी मत बनो। जो सही है तो सही है और जो गलत है सो गलत है। मैं गलत का साथ कभी नहीं देती हूँ दीदी, तुझे मेरी कसम है, तू कुछ भी नहीं करेगी ऐसा जिससे इस घर में दरार पैदा हो किसी भी रिश्ते में। चुपचाप सुनती रहो और सहती रहो, टाइम आने पर सब सही हो जाएगा। मैं मायके चली जाऊंगी, माँ जी जैसा कहती हैं वैसा करने दो, ठीक है ना। मेरी कसम मत तोड़ना। दीदी आपने कसम देकर बहुत गलत काम किया है। सच में आप महान हो जो इतना दुख दर्द झेल करके अपने ससुराल में सरवाइव कर रही हो। क्या सलोनी, तुम फिर से बीमार पड़ गई, हद हो गई। मैं तो तुम्हारा इलाज करवा कर कंगाल हो गया हूँ। अब चलो मैं तुम्हें मायके छोड़कर आता हूँ, तुम्हारा इलाज अच्छे से भैया भाभी ही करवा पाएंगे। हाँ मुझे मायके छोड़ आइए, भैया भाभी इलाज करवाएं या तो मैं मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना बनता देखिए। इस घर के लिए मैंने कितना किया, जी जान लगा दिया। जितनी मेरे शरीर नहीं है उससे ज्यादा मैंने काम किया, सबकी केयर की, सबकी परवाह की। आज मुझे दुख है, आज मुझे कष्ट है तो कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। सब मुझे बाहर धक्के मार कर निकालने के लिए तैयार हैं। अरे कंगाल मेरी वजह से हो गए हैं या पहले से खुद ही कंगाल हैं, ये तो भगवान ही जानता है। और जिसके पास चाहे जितनी दौलत हो, अगर कोई व्यक्ति किसी के दुख दर्द में साथ नहीं देता तो वो तो वैसे ही कंगाल है। अब लेटे लेटे परपंच न ज्ञान बांटो, ठीक है ना। चलो उठो, तैयारी बनाओ और सीधे मैं छोड़कर आता हूँ। तुम बढ़िया 1 महीने रेस्ट करो, सही हो जाओगी। यहाँ की बढ़िया ताजी हवा खाओगी, यहाँ तुम घुट घुट के जी रही हो इसलिए बीमार हो जाती हो। चलो उठो। दुश्मन को भी ऐसी स्थिति में ना दे भगवान, कभी भी किसी को भी ऐसी ससुराल न मिले जहाँ बेटी और बहू का दर्द न समझा जाए, दुख न समझा जाए और साथ न दिया जाए। ऐसे में तो कुंवारा रहना ही मंजूर है। अरे यार, ये तुम्हारे कितने घड़ियाली आंसू बहते हैं। चल रही हो कि नहीं? फिर अकेले ही जाना पड़ेगा तुमको, सोच लेना। अभी जा रहा हूँ ऑफिस, वहीं से निकलते टाइम छोड़ दूंगा। हाँ चलिए मैं चल रही हूँ।